खान साहब को तो राहत मिली हुई है, नो कोर्ट से मिला हुआ है, वो पुलिस को सहयोग कर रहे हैं इन्वेस्टिगेशन में और बयान वगैरह भी हो रहा है, उनका लिया गया रोक है। फैजल खान की गिरफ्तारी पर तो 30 जून तक रोक लग गई है, मगर अंगरक्षकों का मामला अब फिसलता जा रहा है। जी हां, पटना के चर्चित कोचिंग विवाद मामले में यूट्यूबर और शिक्षक फैजल खान उर्फ खान सर को फिलहाल बड़ी राहत तो मिल गई है। जिला एवं सत्र न्यायालय ने स्पष्ट कर दिया है कि 30 जून तक पटना पुलिस खान सर को गिरफ्तार नहीं कर सकती है। अदालत ने उनकी अग्रिम जमानत याचिका पर सुनवाई को 30 जून तक के लिए स्थगित कर दिया है। अब इसी तारीख को अदालत यह तय करेगी कि फैजल खान को अग्रिम जमानत दी जाएगी या नहीं। तब तक उनके खिलाफ किसी भी प्रकार की दंडात्मक कार्रवाई पर रोक बनी रहेगी। दरअसल खान सर ने अपने खिलाफ दर्ज मामले को लेकर जिला एवं सत्र न्यायालय में अग्रिम जमानत याचिका दाखिल की थी। शुक्रवार को इस याचिका पर सुनवाई हुई, लेकिन मामला पूरी तरह से नहीं निपट सका। अदालत ने सुनवाई के दौरान पुलिस को निर्देश दिया था कि मामले से जुड़ी अद्यतन केस डायरी पेश की जाए। शनिवार सुबह पुलिस ने अदालत में अपडेटेड केस डायरी प्रस्तुत कर दी। अब अदालत इसी केस डायरी और दोनों पक्षों की दलीलों के आधार पर 30 जून को अंतिम सुनवाई करेगी। फिलहाल अदालत ने यह स्पष्ट कर दिया है कि अगली सुनवाई तक खान सर की गिरफ्तारी नहीं होगी। इस फैसले को उनके लिए अंतरिम राहत माना जा रहा है। वे सिर्फ खान सर ही नहीं बल्कि इस मामले में उनके दोनों निजी सुरक्षा कर्मियों की ओर से दायर अग्रिम जमानत याचिका पर भी अभी कोई फैसला नहीं लिया गया है। अदालत ने उनकी याचिकाओं पर भी सुनवाई 30 जून के लिए स्थगित कर दी है। यानी फिलहाल सुरक्षा कर्मियों के मामले में भी अंतिम निर्णय अगली तारीख पर ही होगा। यह पूरा मामला हाल ही में सामने आए पटना के चर्चित कोचिंग विवाद से जुड़ा हुआ है। मामले में दर्ज प्राथमिकी के बाद खान सर और उनके सहयोगियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जो प्रक्रिया है वो शुरू की गई थी। इसके बाद गिरफ्तारी की आशंका को देखते हुए उन्होंने अदालत की शरण ली और अग्रिम जमानत की मांग की। सुनवाई के दौरान बचाव पक्ष की ओर से अदालत में दलील दी गई कि फैजल खान जांच में सहयोग कर रहे हैं और उनके खिलाफ दर्ज आरोपों के आधार पर तत्काल गिरफ्तारी की आवश्यकता नहीं है। वहीं पुलिस की ओर से मामले की जांच और उपलब्ध साक्ष्यों का हवाला देते हुए अपना पक्ष रखा गया। अदालत ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अपडेटेड केस डायरी का अध्ययन आवश्यक माना और अंतिम निर्णय सुरक्षित रखने की बजाय अगली सुनवाई की तारीख निर्धारित कर दी। अब पूरे मामले में निगाहें 30 जून की सुनवाई पर टिकी हुई हैं। इसी दिन अदालत यह तय करेगी कि फैजल खान को अग्रिम जमानत दी जाएगी या नहीं। यदि अदालत अग्रिम जमानत याचिका मंजूर करती है तो उन्हें गिरफ्तारी से कानूनी संरक्षण मिल जाएगा। वहीं यदि याचिका खारिज होती है तो पुलिस आगे की कानूनी कार्रवाई करने के लिए स्वतंत्र होगी। इस बीच अदालत के आदेश के बाद फिलहाल पटना पुलिस 30 जून तक खान सर के खिलाफ गिरफ्तारी जैसी कोई कार्रवाई नहीं कर सकेगी। कानूनी जानकारों का कहना है कि यह केवल अंतरिम राहत है और अंतिम फैसला अदालत द्वारा सभी दस्तावेजों, केस डायरी और दोनों पक्षों की दलीलों पर विचार करने के बाद ही लिया जाएगा। कोचिंग विवाद से जुड़े इस मामले की लगातार चर्चा हो रही है और अदालत में अगले फैसले पर सभी की नजर बनी हुई है। अब यह देखना महत्वपूर्ण होगा कि 30 जून को अदालत फैजल खान की अग्रिम जमानत याचिका पर क्या फैसला सुनाती है और इस बहुचर्चित मामले में आगे की कानूनी प्रक्रिया किस दिशा में बढ़ती है। कोर्ट में सुनवाई थी और जज साहब ने बेल को सुना भी, सब लोग का एक ही साथ था। खान सर का भी और उनके स्टाफ 3 हैं उनका भी एंटीसिपेटरी बेल एप्लीकेशन था और 2 रेगुलर बेल है जो गार्ड्स का है उन लोग का भी था, एक ही साथ था। अप टू डेट केस डायरी मांगी गई थी ऑन द रिक्वेस्ट ऑफ लर्नेड पब्लिक प्रोसिक्यूटर, वो भी सबमिट कर दिया गया है बाय द इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर। आज मॉर्निंग में आया है, उसको पीपी साहब ने रिसीव किया है कि हमको पढ़ने का मौका दिया जाए, तब हम इसमें प्लेस करेंगे आर्गुमेंट। तो उनको जज साहब ने डायरी हैंडओवर कर दिया है। पढ़ने के उपरांत अब मंगलवार को फाइनल हियरिंग हो जाएगी। असल देखिए, केस डायरी जो होती है ना वो डे टू डे इन्वेस्टिगेशन होता है और पीपी साहब का ही सबमिशन था कि इसमें अप टू डेट केस डायरी मांग ली जाए। 19 तक आया है, 21 तक का और डायरी मांग लिया जाए। उसके बाद उनके सबमिशन को मानते हुए पीपी साहब जज साहब ने वो केस डायरी अप टू डेट मांग ली थी जो सबमिट कर दिया गया है। अब उसमें कोई फर्दर कुछ मांग नहीं है। अब मंगलवार को फाइनल हियरिंग हो जाएगी। हाँ, नो कोर्सिव एक्सटेंड कर दिया गया है टिल ट्यूसडे। आपके राज्य की खबरें, आपके शहर की खबरें सबसे पहले जानने के लिए देखते रहें अमर उजाला। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पाएं हर अपडेट।